यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ये मेरे सामने ये टीवी की दुकान है, ये देख सकते हैं, बहुत बड़ी एक से एक टीवी की शॉप है, उसमें सैकड़ों आदमी भरे हैं, तिल रखने की जगह नहीं है। मैं बात करता हूँ लोगों से। 140 करोड़ जनता को लल्लू बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी। जीएसटी घटाने का मतलब सही है कि 15 लाख की तरह जुमला है। ऐसा है, 1 कुंटल सोना चोरी कर लो, उसके बाद जो है 100 ग्राम वापस कर दो, कह दो जनता खुश हो जाएगी। कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को देश के प्रति इतनी तड़पन कहां से पैदा हो गई। ये उस राम को पूजते हैं जिस राम को इन्होंने बनाया है। देश आजाद के टाइम आए होते तो आज देश हमारा जो है भील और बकरी टाइप का होता। जब आप हमने सरकार को वोट दिया था कि अडानी को वोट दिया था? किसको वोट दिया था हमने? केंद्र सरकार ने जीएसटी के स्लैब को जिस तरह से कम किया है, क्या जनता को इसकी सहूलियत मिली है या नहीं? वहीं बात करी जाए तो बीजेपी के सभी मंत्री बाजारों में जा रहे हैं, स्टिकर चिपका रहे हैं और बता रहे हैं। आज की बात करें तो लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाजार में दुकानदारों से मुलाकात करी, उनके साथ बात करी और जीएसटी के दामों में किस तरह से कमी आई है जिसको लेकर बताया। वहीं बात करी जाए तो आज बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता करके सभी बातों को बताया कि किस तरह से जीएसटी के दामों में कमी करी गई है। हम बातचीत करने के लिए लखनऊ के हजरतगंज चौराहे से कुछ ही दूरी पे मौजूद हैं और यहाँ पे पब्लिक बात करते हैं, क्या इनका कहना है कि जिस जीएसटी से क्या जनता को राहत मिली है या नहीं। आइए सर, क्या कहना चाहेंगे जीएसटी के दाम में जिस तरह से स्लैब में कमी करी गई है, क्या राहत है? ऐसा है, 1 कुंटल सोना चोरी कर लो, उसके बाद जो है 100 ग्राम वापस कर दो, कह दो जनता खुश हो जाएगी। कहाँ करनी है हमें बताइए हमको? ये नेहरू जी ने जीएसटी लगा करके गए थे क्या भारत देश में? 140 करोड़ जनता को लल्लू बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी। 15 साल से लूट रहे हैं जीएसटी के नाम पे और बनाने आए हैं कि मैंने जो है 2% कम कर दिया हो। हीरे और सोने पे जो है 2% जीएसटी है और बाकी पे 18 और 28%। भाई दूध में सब में 0% बता रहे हैं। ये खाली जनता को लल्लू बना रहे हैं प्रधानमंत्री और जनता जाग चुकी है। अब जनता को जगाने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री जी अपना कान खोल करके सुन लें, जनता जाग चुकी है। बस इनका अंत का दिन गिन रहे हैं प्रधानमंत्री का, हमारा अंत कब होगा किस दिन। ये जनता जाग चुकी है, जनता लल्लू नहीं है। 140 करोड़ जनता को न बनाए प्रधानमंत्री जी, बस यही कहना चाहूंगा तुम्हारे। इनकी अपनी राय थी। हमारे साथ राय साहब मौजूद हैं। सर, जीएसटी की कमी हुई है, बीजेपी के सभी मंत्री लगातार बाजारों में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। हम ज्यादा दूर तक तो नहीं, लेकिन आप ये ये लाल बाग चौराहा से लेकर के भाजपा कार्यालय के बीच में किसी दुकान का जीएसटी का जो रेट घटोत्तरी का जो अमली जामा पहना करके भारत सरकार और इसके मंत्री जो सड़क पर उतर करके आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं, समाज के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। हमको कहीं नहीं लगता, अगर मान लीजिए कि आपको 22% से लेकर के 18% से लेकर के 5% पर आना है, तो आपने तो 60% पहले बढ़ा दिया है सामान का दाम। अगर मान लीजिए कि अगर हम 10% घटा दिए, 15% घटा दिए, तो आम जनता को तो वही मिलेगा रेट जो आप 24%, 25%, 18% आपने निर्धारित किया है, तो उसको सस्ता राहत तो कुछ मिली नहीं। अब कहने का मेरा मतलब ये है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को देश के प्रति इतनी तड़पन कहां से पैदा हो गई। भारतीय जनता पार्टी की नीति तो क्रूरता की है, आज जहां क्रूरता वास करती है वहां दया का अगर पाठ पढ़ाया जाता है तो मुझे बड़ी हैरत होती है। सवाल इस बात का है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो जीएसटी पर नीति है, 3% अमीरों पर टैक्स, हीरा सोना अमीर खरीदते हैं। साहब,
कफन पर 18%, देश में कफन पर 18% टैक्स, जो कि कफन केवल मिडिल क्लास और निचला तबका कफन से प्रभावित है, लेकिन वो देगा टैक्स 18%। अदानी अंबानी राजा महाराजा जो समाज का क्लास 1 का तबका है वो टैक्स देगा 3%। अब देखिए यही भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। कहने का मेरा मतलब ये कि जब कसाई हमको दया का पाठ पढ़ाने लगता है, जब प्रेम की बात करने लगता है, जब हमको बढ़िया बात बता करके, वो उसी तरह की बात है कि आप जो है अपना जो मोनोपोलियो, जो आपका मोनोपोलियो में जो देश की एकता को, देश की अखंडता को, देश के संविधान की भावना को आप हरण करने के लिए कटिबद्ध हैं, आप समाज को ठगने के लिए कटिबद्ध हैं, आप समाज को बांटने के लिए कटिबद्ध हैं, आप संविधान से खेलने के लिए कटिबद्ध हैं, तो मैं हे काल नेमी, अब दया का पाठ पढ़ाने से आपको कोई फायदा नहीं, इसलिए कि आपकी दया की पाठ हिंदुस्तान की जनता 2014 से लेकर के 2025 तक के बीच में इतना पाठ आपने पढ़ाया, देश को इतना विकास के मुहाने पर खड़ा कर दिया, दुनिया के मापदंड पर पहला भारत का देश है जहां 80 करोड़ लोगों को आपने कटोरा थमा करके 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले कर दिया। ये विकास तो आपने किया ही, ये विकास आपने किया कि किसी का बच्चा दूध नहीं पीता और किसी का बच्चा दूध के लिए तड़प कर मर जाता है, यह आपका विकास है। आप विकास की बात करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 2014 से लेकर के 2025 के बीच में एक कोई प्रोजेक्ट ये 200 करोड़ रुपए का कहीं उत्तर प्रदेश सरकार बना दी हो, भारत सरकार कहीं देश के अंदर बना दी हो। ये बनाएगी मेडिकल कॉलेज कहां? छपरा में। प्रधानमंत्री जी भाषण देंगे और जब उसका सत्यापन होगा तो पता चलेगा कि उस मेडिकल कॉलेज का वहां एक ईंट भी नहीं दिखाई देगा। ये स्टेशन बनाते हैं प्रधानमंत्री जी, घोषणा करते हैं स्टेशन के नाम का, आज जब स्टेशन का पता लगाया जाता है तो पता चला कि इस नाम का कोई स्टेशन नहीं है देश के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी नीति की बात न करे, उसके लिए एक ही उसके मुखार बिंदु से बात शोभा देती है जो वो निरंतर अपने बुनियाद से करती आई है, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान। अब हिंदू मुसलमान करते करते, ये मरा करते करते अब राम पर आकर के खड़ा हो गए हैं। अब सवाल है कि ये वो राम को मानते हैं जिस राम को इन्होंने बनाया है, जिस राम को हम मानते हैं, कायनात मानती है, हवा मानती है, दुनिया मानती है, उस राम को ये राम नहीं मानते। ये उस राम को पूजते हैं जिस राम को इन्होंने बनाया है। देखिए अब यहां सनातन विरोधी बात हमारी लगेगी। ये उस राम को मानते हैं जिस राम को ये बनाते हैं, जिस राम को निर्यात और आयात ये करते हैं। हमको जो जिसने बनाया, पूरा दुनिया को जिसने बनाया, पूरा दुनिया का जिसने सृजन किया, पूरा दुनिया को जिसने पाला, पूरा दुनिया को जिसने दिशा दिया, पूरा दुनिया को जिसने जीने का हक दिया, जीने का सलीका दिया, जीने का संस्कृत दिया, वो राम को ये नहीं मानते। ये वो राम को मानते हैं जो राम को इन्होंने बनाया है। इसलिए कि इस राम पर अच्छा खासा दाम मिल जाता है, उस राम पर कोई 1 रुपया देने को तैयार नहीं है, क्योंकि राम तो वही है जो बोल रहा हूं यही राम है, जो सोच रहा हूं यही राम है, जो कर रहा हूं यही राम है, जो राम सद्भाव में है, जो राम एकता में है, जो राम मिल्लत में है, जो राम संविधान में है, जो राम आवाम की काल्पनिक भावना में बात करता है, मैं तो उस राम को मानता हूं। तो आपको बताते चले जीएसटी का मुद्दा कहीं और ज्यादा ऊंचा होता चला जा रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे, जीएसटी के दामों से आम जनता को राहत मिल रही है?
ये जीएसटी घटाने का मतलब सही है कि 15 लाख की तरह जुमला है। हम एक आदमी के साथ अभी गए थे कल एक 21 बात तारीख यहाँ को। पे रोकेंगे, लगातार मार्केट में बाजारों में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री सुनिए, आज हजरतगंज भी आए थे। अब मैं भी गया था 21 तारीख को, 22 से हम सुने कि जीएसटी खत्म हो जाएगी। हम कहे 21 तारीख को चले जाएं, अभी देखिए कुछ दाम घटेगा बढ़ेगा क्या होगा। 21 तारीख को गए, हम सामान लिए तो उससे कोकोनट ऑयल आता है बजाज का, हम उसके पहले पिछले महीने में लाए थे तो वो 262 रुपए में 2 मिला था। अब उसकी कीमत एक की 604 रुपए हो गई, 50% ऑफ करने के बाद 302 रुपए हो गई। तो हमने कहा भैया एक बात बताओ, भाजपा वाले आप मेरे साथ हो, मेरे दोस्त हो, ये क्या है, जीएसटी घट गई इसका दाम बढ़ गया, तो क्या हो सकता है जुमला हो। तो वही जुमला तो नहीं है जो मतलब वो मेरे बातों को आपने घुमा दिया पूरा है। नहीं, हमारे पास है, आपको दिखा दे पत्रकार महोदय, अगर नहीं लिया हो मेरे पास है कि ये तो आपको दिखा दे, आप ऑनलाइन वो करिए और चेक करिए इसके पहले कितना था, आप जो फैक्ट चेक करिए, अगर गलत हो तो मैं सजा का हकदार हूं, मैं जो बात सही हो उसको कह रहा हूं। तो बात ये है कि कथनी और करनी में भाजपा के बहुत अंतर है। आप दाम बढ़ा करके जीएसटी हटा देंगे, कहीं ना कहीं जो है आप लूटने का काम कर रहे हैं। जनता को सिर्फ बताए कि हमने कम कर दिया, कम कर दिया, तो हर चीज का रेट कम दिखना चाहिए ना। दूध क्या हो गया, 30 रुपए में हो गया क्या? दूध पानी जो है जो 20 रुपए का बिकता था बोतल, वो क्या है जो है 10 अभी रुपए नई में हो गया क्या? लिस्ट नहीं आई है बस। नहीं, लिस्ट नहीं, 22 तारीख को घट जाएगा, आएगा कब, कब आएगा? अभी तक तो किसी चीज का रेट हमको घटा दिखा नहीं। जो हम रोजमर्रा के सामान खरीदते थे वो सामान आज तक हमको, आज 24 तारीख हो गया, कोई सामान हमको घटा हुआ रेट पे नहीं मिला। घटा हुआ रेट पे मिले तब तो हम माने, और नहीं मिला हम तो यही मानेंगे कि हो सकता है जो हमारे भाई कहे वो भाजपा वाले कि भैया हो सकता है 15 लाख की तरह जुमला हो। तो जुमला तो नहीं है, ये पहले देखना है। बातें देखिए, बहुत सारे कार्य जो भाजपा के हैं वो कागजों पे हैं, बहुत सारे विकासों का इन्होंने ऐलान किया लेकिन वो कागज पे रह गए, हुए नहीं। तो मामला ये है कि भाई अब कहने से और करने में अंतर। ये कहते थे कि सब हमारी कथनी करनी जो है सब एक रहेगी, लेकिन हमको इनका जो है कथनी करनी दोनों अंतर समझ में आ रहा है। ये जनता को देखिए, जनता इनके कहने पर कभी जय श्री राम बोल रही थी, वही जनता अब इनको राम राम करने के मूड में आ गई है। अरे तो हरियाणा चुनाव भी जीत गई, मध्य प्रदेश भी तो चुनाव जीत गई है। देखिए, जैसे जीती है वो सब जानते हैं। मामला ये है कि हिंदुत्व के नाम पे लोग चाहते थे कि हिंदू, अब तक आपको एक बातों पर पे वोट करती रहेगी ये जनता। हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, कितना दिन हिंदुत्व के नाम पे, अब विकास भी तो करो। विकास का काम अगर कोई बता सके तो मैं उससे पूछूं कि भैया क्या विकास किया है, यूपी का विकास मैं पूछ लूं। अभी कल शाम को यही मैंने पूछा था भाजपा के परमानेंट कार्यकर्ता से कि ये देखो अभी लगा रहे हैं, अभी इस पे लगाया है, ये कपड़े पे जूते पे भी है, कपड़े पे भी 18% 2,000 से ऊपर की अगर खरीद। प्रधानमंत्री जी का जुमला है क्या? अरे ये कहो, देश आजादी के बाद नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी ने देश को शिक्षित बना दिया, प्राइमरी विद्यालय खुलवा के लोगों को पढ़वा दिया, गरीबों को। और आज की अगर ये लोग अंग्रेज जो है देश आजाद के टाइम आए होते तो आज देश हमारा जो है भील और बकरी टाइप का होता। जनता ये पढ़ने न देते, शिक्षा न देने देते, इलाज न होने देते, ये लोग पतन कर देते देश का, और सब अडानी अंबानी के नाम से बैनामा कर दिए होते मोदी जी। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ये मेरे सामने ये टीवी की दुकान है, ये देख सकते हैं बहुत बड़ी एक से एक टीवी की शॉप है, उसमें सैकड़ों आदमी भरे, तिल रखने की जगह नहीं है। मैं बात करता हूँ लोगों से, जीएसटी का फायदा लेने आया वो, मैं बात करता हूँ उनसे, वो फायदा। भाई साहब आप बताएं, अरे इधर बताएं। आपने ये टीवी कितने का खरीदा ये टीवी? 22,550 रुपए का है, 22,050 का। इसका मतलब इसकी कीमत 44,050 थी। नहीं साहब, सिर्फ 50 रुपए की छूट मिली है, ये हमने टीवी 22,000 में लिया। ओ हम तो रवि किशन जो कह रहा था कि जीएसटी से 50% फायदा हो रहा है, और आप कह रहे हैं सिर्फ 50 रुपए छोड़ा है। ओ रविशंकर तो कह रहा था जीएसटी कम हो जाने से 50% रेट बढ़ गए, तो उस हिसाब से ये 11,025 का होना चाहिए। तो मतलब सिर्फ 50 रुपए छूटे हैं। तो ये जुमला है ना भारत सरकार का, ये मोदी सरकार का जुमला है, ये चल रहा है साहब। जीएसटी में ये चल रहा है। आप एक बात बताइए, 2,500 से ऊपर कपड़ा हो, जूता हो या कोई भी सामान हो, आप लिमिट भी तय कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, चर्चा आप कराते नहीं। लोकसभा राज्यसभा में हमने जीएसटी पे चर्चा कराई नहीं।
आपने अपने तानाशाही रवैये से जीएसटी लागू कर दिया। अब जनता को पसंद है कि नहीं है, विपक्ष तो आपसे सवाल करेगा ना कि हमें हमसे चर्चा क्यों नहीं कराएगी, क्यों जीएसटी पे। और मैं कहता हूँ जीएसटी के लिए अगर करना है तो नरेंद्र मोदी पिछले 8 साल से रशिया से 30 रुपए लीटर का पेट्रोल ले रहा है। अगर उसको आप 0% उसमें जीएसटी कम कर दे, 0% कर दे, तो हर रोजमर्रा की चीजें जो है, चाहे वो खाने की हो, कॉपी किताबें हो, कपड़ा हो, पेट्रोल, कुछ भी हो, वो सब आपको एक ऐसे दाम में मिलेगा कि गरीबी रातों रात दूर हो जाएगी। मगर वो आपके लिए वो काम नहीं करेंगे। आप ना पेट्रोल पे कम करेंगे, ना डीजल पे कम करेंगे, ना गैस पे कम करेंगे, जिससे आप कई तरीके से और चीजों के रेट को संतुलित कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं। मगर ये जुमलेबाजों की सरकार है, इसमें ऐसे ही चलता रहेगा। चाचा क्या कहना चाहेंगे, जीएसटी के दाम कम हुए? जीएसटी के दाम कम हुए, बढ़े क्यों थे? जीएसटी लगी क्यों? लगाई है, उसमें क्या सहूलियत मिली है? नहीं जीएसटी अब सहूलियत मिली ना, 4 साल मिली है ना, तो 4 साल लूटने के बाद मिली ना। मतलब 4 साल लूटने के बाद मिली। आपको शायद मालूम होना चाहिए कि मध्यम वर्ग के आदमी ने 80% जीएसटी दी है, और जो पूंजीपति थे, अरबपति थे, उन्होंने 3%, कुल 3% जीएसटी दी है। बाकी जो जीएसटी दी है वो मध्यम प्रतिशत लोगों ने 80% जीएसटी दी है, और जो पूंजीपति थे उन्होंने 3% जीएसटी दी है। अब सवाल ये जो काम हो रहा था लूटने का, पहले होना चाहिए। हाँ ये पहले होना चाहिए। जो मध्यम वर्ग इस समय कंगाल हो गया है, स्थिति, आर्थिक स्थिति देखिए इतनी दयनीय हो गई है, उसकी वजह से इनको काम करना पड़ा। अरे पत्रकार महोदय जी, पहले हमारे दादा कहते थे कि आपके पास अगर 5 रुपए, जब 5 रुपए है तो उसको बैंक में रखो, तो उसमें तुमको जो है नहीं कुछ है तो 50 पैसा 25 पैसा कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा। अब अगर 5 रुपया हो गया तो वो भी कट जाएगा, उसमें जीरो हो जाएगा, आप बैंक के कर्जदार हो जाओगे। ये सरकार ऐसी है कि गरीबों को सिर्फ लूटने का काम कर रही है, दिखाने का काम कर रही है। कोई भी ट्रांजेक्शन गरीब करे बेचारा, तो 5 रुपए मजदूरी करके 100 रुपए अगर जमा करे, और वो अगर 6 महीने किसी कारण से जो है पैसा बैंक में न कर पाए, तो उसके 500 रुपए में भी कट जाएंगे, और फिर जो ट्रांजेक्शन करेगा उसमें भी पैसा कटेगा। अब बताइए, गरीबों को लूट मची है, इतना ज्यादा लूट मची है, ये सिर्फ जीएसटी करके गरीबों को देख रहे हैं। अब तो ये लगता है कि 2 रुपए है तो घर में रखो, बैंक में मत रखो, नहीं पता चला कि उसमें भी पैसा कट जाएगा। तो ये क्या है? आप चालू खाता करके, दुनिया की जब भी सरकार है, जहां भी है, कहीं पैसा नहीं कटता। सिर्फ एक भारत में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ये हो गया है कि गरीबों का बेचारा मिट्टी ढूंढ के, फावड़ा चला के, रिक्शा चला करके 5 रुपए कमाए, और किसी कारण से वो बीमार हो जाए 6 महीने और फिर ना जमा कर पाए, तो 5 रुपए में 4 बार में कट के वो खत्म हो जाएगा। तो हमारे साथ युवा भी मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, जीएसटी से राहत मिली है? ये बात हुई कि जो कैंसर बना रहा है वही कैंसर की दवाई बेच रहा है। 8 साल आपने 55,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, जीएसटी के नाम पे जनता को लूट लिया। आपने किताबों पे, पेंसिल पे, और यहाँ तक बच्चों के दूध के प्रोडक्ट पे, आपने कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पे आपने जीएसटी ना वसूला हो 18%। और जीएसटी का पूरा नाम क्या है, आप पत्रकार महोदय आप एक बार बता दें, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? अब क्या मांग है? क्या मांग नहीं, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी जो रेट कम करती है उसको लेके फुल फॉर्म कुछ होता होगा ना? होता है। आप ये बताइए, ग्लोबल सर्विस टैक्स। मैं ये कह रहा हूँ, हमारा सवाल ये है कि जीएसटी से आपको राहत मिली है, आम जनता को राहत लगातार मिली है? हाँ, इतनी राहत मिली है कि ये महामानव जो हमारे देश के थे, आज क्या कहते हैं, जो जीएसटी के दायरे में आप सब ले आए, पेट्रोल भी ले आइए जीएसटी के दायरे में, गैस सिलेंडर भी ले आइए जीएसटी के दायरे में। आप क्यों नहीं लाते हैं? आपको अडानी अंबानी की सूझ रही है। इस समय स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं, आप देखिए जाके, सब पे अडानी लिखा हुआ है। हमने सरकार को वोट दिया था कि अडानी को वोट दिया था? किसको वोट दिया था हमने? आप जीएसटी के नाम पे सिर्फ लूट मचा के रखे हैं। आपका जाने का वक्त तो हो गया, आप 75 साल उम्र हो गई, आज नहीं कल नहीं परसों आपको रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा। लेकिन देश को किन हाथों में छोड़ के जा रहे हो आप? प्राइवेटेशन की तौर पे है। आज का युवा आपसे सवाल पूछ रहा है, मेरी तो उम्र चली गई, आज का युवा आपसे सवाल पूछ रहा है कि क्या करेगा, आगे का भविष्य क्या होगा, इसके बारे में कौन जवाब देगा? तो बात करी जाए तो जीएसटी को लेकर सबकी अपनी अपनी राय है। वहीं बात करी जाए तो आज बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी कई मुद्दों को लेकर बताया कि किस तरह से जीएसटी के दाम में कम हुई है, लेकिन जनता है सब जानती है। लखनऊ से निखिल सोगी, इंडिया 24/7 लाइव टीवी। हर खबर का सच,
हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी न्यूज़ पर।